हेलो एवरीवन। काफी सारे स्टूडेंट्स कॉल करके मैसेज करके पर्सनली पूछ रहे हैं कि भैया मेरा चॉइस फिलिंग का जो लिस्ट है ये थोड़ा चेक कर लीजिए, सही है या फिर गलत है। व्हाट्सएप नंबर पे वो मुझे मैसेज करते हैं और वो पूछते हैं। देखिए, मैंने तो कई सारे स्टूडेंट्स का ऑलरेडी चेक किया, कई सारे उसमें से समझिए तो 90% स्टूडेंट्स का वो गलत ही है। चॉइस फिलिंग का जो प्रेफरेंस लिस्ट है वो आपका गलत है 90% स्टूडेंट का। ठीक है, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि अगर आप लोग अपना चॉइस फिलिंग खुद से करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर कर रहे हैं तो आखिर किन किन बातों को ध्यान में रखना है ताकि आपको चॉइस फिलिंग करते वक्त आपको कहीं कुछ दिक्कत नहीं हो। कहीं ऐसा नहीं हो कि कौन सा कॉलेज ऊपर रखना है, कौन सा ब्रांच नीचे रखना है, कौन सा ब्रांच को प्रेफरेंस ज्यादा देना है, कौन सा ब्रांच को प्रायोरिटी थोड़ा कम देना है। ये सब सारी जानकारी हम आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। अगर आप खुद से अपना चॉइस फिलिंग करने के लिए जा रहे हो तो ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स मेरे पेड काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन कर चुके थे उनका तो चॉइस फिलिंग हो चुका है, साथ ही साथ मेरे टीम मेंबर सबको चॉइस फिलिंग कर दिए हैं, हम खुद भी चॉइस फिलिंग कर दिए हैं। आप लोगों का, कई सारे स्टूडेंट्स का, ठीक है, आप लोगों का डन हो या फिर हो चुका है। अगर कुछ भी डाउट हो रहा है तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हो 7667140322। इस नंबर को आप लोग अभिजीत भैया या फिर विद्यादानी एकेडमी के नाम से सेव कर लीजिए और जो भी कुछ डाउट है, ठीक है, काउंसलिंग सबसे रिलेटेड, तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि आखिर चॉइस फिलिंग करने का क्या सही तरीका होता है, चॉइस फिलिंग करने का क्या सही रोड मैप है। देखिए, जिनका रैंक काफी ज्यादा है, यूआर में 5000, 6000, 8000 इस तरीके से रैंक है, तो आपको ये चीज पहले ध्यान देना पड़ेगा कि आखिर आपको ब्रांच को फर्स्ट प्रेफरेंस देना है या फिर कॉलेज को फर्स्ट प्रेफरेंस देना है। अब कई सारे स्टूडेंट समझते हैं ना, भैया हमने ना मतलब साइबर कैफे में गया था और साइबर कैफे से ही चॉइस फिलिंग ये फिर करवा लिए थे। भाई, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ एक चीज, आप साइबर कैफे में जा रहे हो चॉइस फिलिंग करवाने के लिए, उनको क्या पता है कि आपके रैंक के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट होगा, कौन सा ब्रांच आपके लिए बेस्ट होगा। मान लिया जाए बिहार गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर 38 कॉलेज है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपका कॉलेज है, तो इसमें समझिए टॉप 10 कॉलेज ही आपका बेस्ट है या फिर टॉप 15 ही है या फिर जो भी कॉलेज है। अगर आपके रैंक के अकॉर्डिंग अगर आपको बेस्ट कॉलेज नहीं मिल रहा है, अगर आपका मान लिया जाए 2000 के अंदर रैंक है और आपको मिल रहा है टॉप 15 के बाद मिल रहा है, टॉप 10 के बाद कॉलेज मिल रहा है, तो वो फिर आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट कॉलेज नहीं हुआ। अगर आपको अपने रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट कॉलेज लेना है तो आपको सही तरीके से चॉइस फिलिंग करना होगा या फिर सही जगह से आपको करवाना होगा। ठीक है, अगर आप खुद से करना चाह रहे हैं तो ये चीज आप लोग देख लीजिए कि किस तरीके से करना होता है। जिनका रैंक यूआर में या फिर ईवीसी में या फिर बीसी में 1000 के अंदर है तो उनको तो बेस्ट कॉलेज भी मिल जाएगा, बेस्ट ब्रांच भी मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन जिनका रैंक काफी क्रिटिकल है, जिनका रैंक 10,000, 8,000, 6,000 इस तरीके से है, तो उनको आपको यानी आपको ये चीज खुद से सोचना पड़ेगा, खुद से आपको ये चीज डिसाइड करना पड़ेगा कि आखिर मेरे लिए ब्रांच को फर्स्ट प्रेफरेंस देना है या फिर कॉलेज को फर्स्ट प्रेफरेंस देना है। अगर ब्रांच को फर्स्ट प्रेफरेंस दोगे, ठीक है, ब्रांच को फर्स्ट प्रेफरेंस दोगे तो कॉलेज को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, और अगर कॉलेज को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हो तो ब्रांच को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। भैया, ये ब्रांच को कॉम्प्रोमाइज करना, कॉलेज को कॉम्प्रोमाइज करना, ये चीज हम समझ ही नहीं रहे हैं। देखो भाई, ब्रांच को कॉम्प्रोमाइज करने का मतलब क्या होता है कि आपको लोअर ब्रांच मिलेगा अगर आप बेस्ट कॉलेज में जाना चाहते हो, तो अगर आपका रैंक काफी ज्यादा है तो जिनका रैंक काफी अच्छा है उनको तो कॉलेज भी बेस्ट मिलेगा, ब्रांच भी बेस्ट मिलेगा जो वो लेना चाहेंगे। लेकिन अगर आपका रैंक काफी ज्यादा है, 8000, 6000, 5000 इस तरीके में, तो आपको ये चीज आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा कि ब्रांच को अगर चूज करोगे तो थोड़ा कॉलेज को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज, और अगर कॉलेज ये बेस्ट लेना चाहते हो तो ब्रांच फिर लोअर जाना पड़ेगा। ठीक है, मान लिया जाए, देखो, अगर आप चॉइस फिलिंग में 200 अगर चॉइस फिलिंग किए, ठीक है, 200 अगर चॉइस फिलिंग किए, कितना किए, 200 अगर चॉइस फिलिंग किए, देखो भाई, ये आपका कैरियर का सवाल है, समझ रहे हो ना, ये आपका कैरियर का सवाल है। ये कॉलेज आपके कैरियर को डिसाइड करता है, ये आपके लाइफ को डिसाइड करता है। अगर आपके अपने रैंक के अकॉर्डिंग, अगर आप अपने रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट कॉलेज, बेस्ट ब्रांच नहीं जाओगे तो ये चीज आपको बाद में रिग्रेट फील होगा, समझ रहे हो ना। अभी तो नहीं पता चलेगा, लेकिन आपको 3.5 साल, 4 साल के बाद जब आप लोग बीटेक करके निकलोगे, जब हाथ में आपके पास जॉब नहीं रहेगा, प्लेसमेंट नहीं रहेगा, कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर का अगर प्रिपरेशन कर रहे हो उस तरीके से नहीं माहौल रहेगा, क्योंकि बिहार का कॉलेज का माहौल उस तरीके से है नहीं, जो भी आपका बेस्ट कॉलेज है उसी में है। ठीक है, तो सही तरीके से आपको चॉइस फिलिंग करने का जरूरत है, समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से मान लिया जाए अगर आप 200 चॉइस फिलिंग किए तो फर्स्ट प्रेफरेंस में उसी कॉलेज, उसी ब्रांच को रखना है जो कि मिलने का 70 से 80% चांसेस है। ये हम अच्छे से और भी समझाएंगे, ठीक है, इसलिए आप लोग पेशेंस रखिए। फिर सेकंड प्रेफरेंस में उसको रखना है जिसको कि मिलने का चांसेस 80 से 90% है। फिर थर्ड प्रेफरेंस में उसको रखना है जो कि मिलने का चांसेस 100 से 110% है। ठीक है भैया, ये चीज समझ गए, क्या चीज है ये चीज हम अच्छे से, कई सारे स्टूडेंट नहीं समझाओगे। ठीक है, देखो, फर्स्ट प्रेफरेंस में उस कॉलेज, उस ब्रांच को रखो जो कि आपको लग रहा है कि मेरे रैंक के अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा, ठीक है, उसी को ऊपर में रखो। ऐसा क्यों, ऐसा हम बताने वाले हैं, क्यों ऐसा करना होता है।
सेकंड प्रेफरेंस में उसको रखो जो कि आपके रैंक के अकॉर्डिंग लग रहा है कि कॉलेज मिल भी जाएगा नहीं भी मिलेगा, उसको रखना होता है। क्या भैया सेकंड प्रेफरेंस कहने का मतलब क्या कि सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे? अरे नहीं भाई, अगर आप 200 चॉइस फिलिंग कर रहे हो ना तो 20 से 25, 30, 40 यानी फर्स्ट प्रेफरेंस पे ऐसा रखो जो कि नहीं मिलने का चांसेस है। सेकंड प्रेफरेंस में उसको रखो यानी फिर से 50-60 ऐसा फिल करो कॉलेज या ब्रांचेस जो कि मिलने का भी चांसेस है नहीं भी मिलने का चांसेस है, यानी आपका 60-50 का रेशियो है, 60% मिलने का चांसेस है, 40% नहीं मिलने का चांसेस है। थर्ड प्रेफरेंस में उसको रखो जो कि 100% मिलने का ही चांसेस है, उस कॉलेज उस ब्रांच को रखना होता है, ठीक है। यानी ऐसा ऐसा क्यों करना होता है भैया? ऐसे इसलिए करना होता है कि मान लिया जाए अगर आपका रैंक 1000 के अंदर है, सपोज दैट 1000 के अंदर है, ठीक है, ये तो हम काफी ले लिए, ओके, और आप मान लिया जाए यहाँ पे फिल कर दिए डीसीए छपरा, ठीक है, या फिर आप पूर्णिया इंजीनियरिंग कॉलेज या फिर बेगूसराय इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है, यहाँ पे क्या फिल कर दिए? यहाँ पे आप फिल कर दिए बेगूसराय इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है, और इसके नीचे फिर आप फिल कर दिए कौन सा पता है? इसके नीचे फिर आप फिल कर दिए और भी, मतलब कि और भी बेस्ट कॉलेज, मतलब कि जैसे हो गया आपका गया हो गया या फिर आपका चंडी हो गया या बख्तियारपुर हो गया, और ऊपर में फिल किए थे भागलपुर और मुजफ्फरपुर, बीच में फिल कर दिए थे आप अपना कौन सा पूर्णिया या फिर आपका बेगूसराय या फिर छपरा, जो भी है, ठीक है। तो भाई अगर यही वाला अलॉट अगर आपका फर्स्ट राउंड में हो गया, फर्स्ट राउंड में अगर ये अलॉट हो गया, होगा ही, ये अलॉट होगा ही, फर्स्ट राउंड में अगर आपका ये अलॉट हुआ, फिर आप सेकंड राउंड में जब आप अपग्रेड करने के लिए जाओगे तो ये फिर नीचे नहीं जाएगा। नीचे में तो जबकि आपका बेस्ट कॉलेज और भी है, एमआईटी मुजफ्फरपुर, चलो भागलपुर तो ऊपर है ही, लेकिन नीचे में भी तो आपका बेस्ट है, गया है, चंडी है, बख्तियारपुर है, तो आपका फिर ये नीचे नहीं जाएगा, ये फिर ऊपर ही जाएगा सेकंड राउंड में। यानी फर्स्ट राउंड में अगर आपका ये कॉलेज अलॉट हुआ, समझ रहे हैं ना, दरभंगा वाला या पूर्णिया वाला या भागलपुर वाला जो भी है, सॉरी भागलपुर बोलते हैं, ये बेगूसराय वाला, तो आपको फिर क्या होगा कि यही कॉलेज फिर आपको मिलेगा, फिर आपको ऊपर जाना पड़ेगा, नीचे फिर अलॉट नहीं होगा, फिर आपको ऊपर में तो बेस्ट, एकदम बेस्ट चूज कर दिया, ये तो मिलने वाला चांसेस है नहीं, बख्तियारपुर, चंडी, ये सब गया सब मिल भी सकता था, तो ये तो आप नीचे फिल कर दिए, तो ये तो फिर ऊपर जाएगा। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा मिस्टेक अगर हो जाता है तो काफी फिर बाद में रिग्रेट फील होता है। इसलिए बोल रहे हैं कि अगर आपको सही तरीके से चॉइस फिलिंग अभी भी करवाना है तो आप लोग काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन कर लीजिए। काउंसलिंग सपोर्ट का जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, केवल आपको 499 यहाँ पे पेमेंट करना होगा और आपको अपने रैंक के अकॉर्डिंग सही तरीके से चॉइस फिलिंग करके दिया जाएगा, ठीक है। ये आपका 400-500 रुपया जो है ये आपका कैरियर को डिसाइड करता है, ये आपके लाइफ को डिसाइड करता है कि आगे आने वाला फ्यूचर में आप क्या कर सकते हैं। देखो अगर कॉलेज आपको बेस्ट मिलेगा आपके रैंक के अकॉर्डिंग, जो भी आपका रैंक है, तो आपको सही है भाई, ऑब्वियसली बात है कि आपका, देखो कॉलेज क्या होता है, कॉलेज अगर बेस्ट रहेगा तो आपका क्यों लोग जाना चाहते हैं आईआईटी, क्यों लोग जाना चाहते हैं एनआईटी, क्यों लोग जाना चाहते हैं ट्रिपल आईटी, क्यों लोग जाना चाहते हैं अच्छे प्राइवेट कॉलेज, ये चीज आप भी खुद समझ सकते हो क्यों। सब जगह तो 4 साल का ही बीटेक होता है, डिग्री तो सब जगह का एक ही है, मान लिया ये डिग्री का तो वैल्यू सब जगह का एक ही है, चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज से करो या फिर आईआईटी से करो या फिर एनआईटी से करो, क्या होगा, डिग्री तो सब जगह का एक ही है। लेकिन उसमें क्या होता है कि एक तरीके का इन्वायरमेंट मिलता है, वैसा स्टूडेंट मिलते हैं, कॉलेज अच्छे होते हैं तो कॉलेज में अच्छे स्टूडेंट मिलेंगे, आपके सोसाइटी में अच्छे स्टूडेंट रहेंगे आपके हॉस्टल में, तो वैसा फिर माहौल बनेगा, वैसा माहौल बनेगा तो पढ़ने का माहौल होगा, पढ़ने का माहौल होगा तो सब कुछ धीरे धीरे सीखते जाओगे, स्टेप बाय स्टेप सीखते जाओगे, फिर एक दिन अच्छा करियर कर जाओगे, प्लेसमेंट अच्छा लग जाएगा, जॉब अच्छा लग जाएगा। तो यही चीजें हैं कि 400-500 रुपया बचाने के चक्कर में आप अपने कैरियर को बर्बाद मत करो, यानी सही तरीके से अगर चॉइस फिलिंग नहीं कर रहे हो तो काफी दिक्कत आने वाली है, ठीक है। तो इसका जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, अभी भी आपके पास 2 दिन का टाइम है, अगर आप लॉक भी कर दिए हो तब पर भी अनलॉक भी हो जाएगा, कहीं कुछ दिक्कत नहीं है, सही तरीके से करवाना चाहते हो तो, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स गलती कर रहे हैं और मेरे पास आ रहे हैं, काफी सारे स्टूडेंट गलती कर रहे हैं और मेरे पास आ रहे हैं। कल से समझिए तो कम से कम 75-76 स्टूडेंट्स ऐसे अप्रॉक्स आए हैं, बताओ कल केवल। तो भाई आप लोग बहुत ज्यादा गलती कर रहे हो, ठीक है। अगर कुछ डाउट हो रहा है तो इस नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हो, 7667140322। इस नंबर को आप लोग अभिजीत भैया या फिर विद्यादानी एकेडमी के नाम से सेव कर लो, जो भी डाउट है आप लोग पूछ सकते हैं काउंसलिंग से रिलेटेड, ठीक है। अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।